आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री ने सदन में साफ साफ कह दिया है कि 10 तारीख तक हम कमेटी की रिपोर्ट लेंगे। तो अभी 10 आने में देर है, अभी 12-15 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कमेटी की बैठक चल रही है। आज भी कमेटी की बैठक बिल्कुल, अभी कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और अभी कमेटी बैठेगी। ये कमेटी की विधिवत दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट पे कमेटी गौर करेगी। कमेटी देखेगी कि ये ड्राफ्ट सही है या नहीं। कमेटी ये देखेगी कि इस ड्राफ्ट में संशोधन की कौन कौन सी गुंजाइशें हैं। जहाँ संशोधन की गुंजाइशें होंगी, कमेटी वहाँ उसको अपडेट करेगी, उसको करेक्ट करेगी। तो अभी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है और कमेटी इस पे काम कर रही है। लेकिन जो आप बता चुकी है पहले कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में वो जो 5 तरह के स्कूलों को 5 जो भौगोलिक आधार पर बांटे गए हैं, वो क्राइटेरिया अपना कंटिन्यू कर रहा है। पहला जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, उसमें सबसे बड़ी जो राहत मिलने वाली है वो दिव्यांगों को मिलने वाली है, महिलाओं को मिलने वाली है और साथ रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं उन्हें मिलने वाली है। तो कमेटी काम कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट मान के चलिए, जब शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि 10 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो 10 तक कमेटी, मुझे लगता है कि 10 के पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 10 के पहले ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है शिक्षा विभाग को। बिल्कुल, कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार है और उस ड्राफ्ट पे ही मंथन चल रहा है और कमेटी की मुहर जैसे ही ड्राफ्ट पे लग जाएगी, कमेटी अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप। देखिए, क्या लगता है सजल जी, पेंच कहीं पर फंसा हुआ है क्या? क्योंकि हमें पहले से भी मालूम था कि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि 15 दिनों के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी शिक्षा मंत्री को, लेकिन 15 दिन तो कब के बीते हैं? नहीं, वो इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। ये टाइम इसलिए लग रहा है ना कि कमेटी को अध्ययन भी करना है। क्योंकि इसके पहले स्थानांतरण पदस्थापन की जितने सारी नियमावलियां हैं, उन नियमावलियों का कमेटी ने अध्ययन किया है। फिर उसने शिक्षक संगठनों से जो सुझाव आए, उस सुझावों पर उसने गौर किया और इसके आलोक में फिर कमेटी ने अपना नया एक ड्राफ्ट तैयार किया। वो ड्राफ्ट जब तैयार हुआ, तो ड्राफ्ट तैयार होने के दौरान उसमें कई बार संशोधन हुए, कई आवश्यक तब्दीलियां हुई और तब जाके ड्राफ्ट को मुकम्मल रूप कमेटी ने दिया है। तो प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो है, प्रोसेस में टाइम लगा है और ये प्रकृति पर ये आज जो कमेटी की बैठक चल रही है, तो उस बैठक में कमेटी एक बार फिर उस ड्राफ्ट पे गौर करेगी और उसके हिसाब से कमेटी तय करेगी कि इसमें कुछ और तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रिपोर्ट मुकम्मल है। तो वो कमेटी की बैठक पर डिपेंड करेगा और तब कमेटी की जब विधिवत मुहर रिपोर्ट पर लग जाएगी, तब कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। सजल जी, एक सीधा सवाल है, क्योंकि ये भी मुद्दा सदन के भीतर उठा था, तो इसलिए एक सीधा सवाल है आपसे, क्या शिक्षकों को उनका मनचाहा जिला मिलेगा, सभी शिक्षकों को? देखिए, अभी तक जो स्थिति है कि हम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से होनी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि काउंसलिंग की तिथि टलेगी। काउंसलिंग नहीं टलेगी। काउंसलिंग 1 अगस्त से ही होगी। ये शादी करना चाहते हो पर अभी भी लाइफ पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तय है और काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग होगी। तो अभी तक की जो स्थिति है कि शिक्षकों को जो जिले अलॉट हुए हैं, जिले वही मिल रहे हैं अभी तक। अभी तक उस जिले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हो सकता है कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये चांस दे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अब ये है कि जो जिला मिल गया, उस जिले में अब उनकी चॉइस पोस्टिंग होगी, दिव्यांगों की, महिलाओं की और साथ लोगों से पीड़ितों की, और जो उम्र दराज शिक्षक हैं, अधिक उम्र के शिक्षक हैं, उनकी। कहने में ये भी आ रहा है अभी तक, एक बात बता दूं कि पोस्टिंग की जो अभी तक की जो तैयारी है, वो पोस्टिंग होनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर पोस्टिंग होगी। और इसकी हो सकता है ये पोस्टिंग की जिम्मेदारी
जिलाधिकारियों को मिले, डीएम को मिले तो इसकी भी प्रबल संभावना है। इस पर भी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है। यानी कि सजल जी आप यही कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो जिला मिल गया है उन्हें उसी जिला में रहना होगा, यानी कि उनको मनचाहा जिला नहीं मिलेगा? नहीं, ये मनचाहा जिला जो है वो उनसे जिले मांगे गए थे। आपको याद होगा कि उनसे 3 जिलों के ऑप्शन मांगे गए थे और लेकिन कईयों ने ये भी शिकायत की थी जो ऑप्शन मांगा गया है उसमें से तो कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर पटना का है तो पटना का टीचर है तो पहला ऑप्शन दिया पटना, सेकंड ऑप्शन दिया भोजपुर आरा पटना के बगल में, तीसरा ऑप्शन दिया नालंदा, चौथा दिया वैशाली। तो स्वाभाविक है इन जिलों में रसेज हैं, इन जिलों में भीड़ ज्यादा है। तो ऐसे में जिनको 3 ऑप्शन नहीं पकड़ा है तो उनको रैंडमाइजेशन के आधार पर उनको डिस्ट्रिक्ट यानी कि मनचाहा जिला उनको नहीं मिला। लेकिन जो जिले मिल गए उस जिले में जो पोस्टिंग होगी वो उस पोस्टिंग में उन्हें अब उनकी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग होगी। यानी कि वहाँ पर उनकी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन उनको जो उनके जो अरमान है उस पर पानी फिर गया। बिल्कुल अभी कई बिल्कुल अधिकांश महिला शिक्षक भी ये पूछ रही हैं कि जैसे एक महिला शिक्षक ने अभी कहा तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया था पटना, दूसरा ऑप्शन था उनका सारण और तीसरा ऑप्शन था वैशाली, लेकिन उनको मिल गया गोपालगंज। यानी कि मनचाहा जिला नहीं मिला। अब वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कमेटी उन्हें पटना जिले का ऑप्शन बड़ा सवाल है देगी। अभी सचिवालय में ही एक दिव्यांग महिला अभ्यर्थी मिली जो सक्षमता पास है। उनका भी यही कहना था कि जो जिस जिले का मुझे ऑप्शन चाहिए था वो जिला नहीं मिलेगा, तो क्या मेरा जिला बदलेगा? तो अभ्यर्थियों के स्तर पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कमेटी के पास भी ये सारे सवाल हैं। कमेटी उस पर एक्सरसाइज करेगी, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कमेटी का फैसला क्या कुछ निकल के आता है। एक आखिरी सवाल भी है सजल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या स्कूल टाइमिंग बदलने जा रही है? क्या स्कूल टाइमिंग 10 से 4 होने जा रही है? देखिए, आपको याद होगा कि सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा और 48 घंटे के अंदर इसका आदेश निकलेगा, जो अब तक नहीं निकला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वो आदेश इसलिए नहीं निकला है कि वो स्कूल टाइमिंग पर भी कमेटी ही एक्सरसाइज कर रही है। तो जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी स्कूल टाइमिंग नहीं बदलेगा।